राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केले के लड्डू की एकदम अनोखी और स्वादिष्ट रेसिपी। अगर आपने केले के लड्डू इस तरह से कभी नहीं बनाए हैं तो आज ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद इतना बढ़िया है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि आप शायद अगली बार केले या तो घर में ज़्यादा लेके आएंगे और या फिर जो केले लाए हुए हैं उन्हें ये रेसिपी बनाने के लिए बचा कर रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं केले के इन स्वादिष्ट और ख़ास लड्डुओं की रेसिपी। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो केले हैं वो लेंगे और उन केलों को हम छील लेंगे और जो अगर उसमें कुछ ख़राब है तो उसको हम निकाल के फेंक देंगे और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें मिक्सी में हम एक पेस्ट बना लेंगे। केले का पेस्ट बनाने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई अगर नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच सबसे पहले घी लेंगे और उस घी को पूरा मेल्ट करेंगे। जब घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए यानी कि गर्म हो जाए तब हम उसमें ड्राई फ्रूट को थोड़ा भून लेंगे। तो हमारे जो ड्राई फ्रूट है उनका क्रंच अच्छा से बना रहे और मैंने इसके लिए लिए हैं थोड़े काजू, बादाम और अखरोट। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप ले सकते हो। और उसके बाद हम उन ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेंगे जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाए तब। उसके बाद हम कढ़ाई में आटा डालेंगे और आटे को एकदम धीमी गैस पर धीरे धीरे भुनना स्टार्ट करेंगे। और जब हम देखेंगे कि अगर आटे में घी कम लग रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा एक चम्मच, आधा चम्मच जैसे भी हमको ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम डालते रहेंगे। और आटे को धीमी गैस पर एकदम धीरे धीरे उसको सेकना है। हमें आटे को याद रखिएगा कि लो फ्लेम पे ही उसको सेकना है। और जब हम देखेंगे कि हमारा आटा ऑलमोस्ट सिक चुका है तब हम क्या करेंगे, उसमें नारियल का जो बूरा होता है वो डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। अब हमने जो केले का जो पेस्ट बनाया था वो हम इस आटे में मिक्स करेंगे और धीमी गैस पर धीरे धीरे इसको अच्छे से भूनना स्टार्ट करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। जब ये हमारा आटा अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें चीनी का बूरा डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी का बूरा डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और 2 से 5 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारा ये जो आटे का मिश्रण है वो अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे लड्डू की शेप में बनाएंगे। लेकिन थोड़ा गर्म होगा आटा, क्योंकि अगर एकदम ही ठंडा कर लेंगे तो इसमें लड्डू बनेंगे नहीं। इसलिए हल्का गर्म जब हो तब हम इसे लड्डू की शेप देंगे। यकीन मानिए ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊं मतलब। और आप अगर किसी को भी खिलाएंगे ना तो कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि इसमें आपने केला डाला है या केले के बनाए हैं आपने। वो सामने वाला सोचता ही रह जाएगा कि पता नहीं क्या है, कुछ अनोखा है, कुछ अलग है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आएगा। और एक सस्पेंस सा बना हुआ रहेगा कि मतलब क्या है। सोचने दीजिए सामने वाले को, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन लड्डू बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए लड्डू तो हमारे मिनटों में तैयार हो गए हैं। जल्द ही हम मिलेंगे एक स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए और खिलाते रहिए। फ्लेवर एंड फ्रेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। राधे राधे।